ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर 2 का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम पहले से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। एग्जामिन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट डे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो, हमें जो है वर्तमान समय की जो आर्थिक ऑर्डर्स हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर्स हैं, इसके बारे में हमें जो है कह सकते हो इसके चरित्रों की व्याख्या करनी है। आगे है कि विच ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैव लीड टू द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो, अभी ये क्वेश्चन क्योंकि 1985 में पूछा गया, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार देखोगे आप लोग, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इस बात को हमेशा कहते हुए दिखाई देते हैं। और ख़ास करके जो सॉर्दर्न नेशन है ना, एक तो नॉर्दर्न नेशन हो गए और एक सॉर्दर्न नेशन हो गए, तो क्योंकि नॉर्दर्न नेशन डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं और जो सॉर्दर्न नेशन है वो डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो जो भी पॉलिसी जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है या मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गए, ठीक है, तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन है, या फिर इनफैक्ट UNO ही क्यों ना हो गया, हालांकि UN की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी नीतियां वगैरह जो है कह सकते हो कि प्रभावित करती है उनके द्वारा। जब वो कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह आप देखोगे तो उसमें बनाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि वेस्टर्न नेशन का उसमें दखल होता है, खास करके अमेरिका का उसमें उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी और अदर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो ये सब इंस्टीट्यूशन पर भी अमेरिका का अपना अपना दबदबा है, या ऐसे डेवलप्ड नेशन का अपना दबदबा है। तो जो भी अधिक उसमें फंड प्रोवाइड कराता है, वो चाहता है कि स्ट्रक्चर हमारी तरीके से उसमें बनाया जाए ताकि हम उससे अधिक मुनाफा कमा सकें। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस चीज़ में भी यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट डे इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और दूसरा यह कि यह जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो जो अर्थशास्त्री हैं, खास करके सॉर्दर्न नेशन का जो अर्थशास्त्री हैं, डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट स्कॉलर हैं, वो किस प्रकार से चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म आए, इसमें बदलाव आए और न्यू स्ट्रक्चरल इसमें रिफॉर्म किए जाएं और न्यू जो कह सकते हो ना कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बहाल किया जाए, या कोई एक ऐसा नया जो है इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाया जाए। इसलिए आप देखोगे कि चाइना वगैरह में भी नए नए एशियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक खास करके ऑर्डर्स स्थापित करने के लिए चाइना बहुत सारे प्रयास करते हैं। जैसे और जितने भी डिफरेंट कह सकते हो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा भी कई बार जो है प्रयास किया जाता है। जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो है हमेशा जो है प्रयासरत रहता है। और कई बार देखोगे कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक वगैरह की व्यवस्था करना, और बहुत सारे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी अपने अपने जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए छोटे छोटे जो है डेवलपमेंट कार्य जो है कर रही है और प्रयास करती है कि एक नई आर्थिक जो है कह सकते हो कि ऑर्डर्स तैयार किए जाएं अपार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन। क्योंकि वेस्टर्न जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, या ब्रिटेन वुड का इंस्टीट्यूशन हो गया, वेस्टर्न नेशन के द्वारा बनाए गए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो आप वेस्टर्न नेशन के हित में अधिक जो है उसमें जो है कह सकते हो कि वेस्टर्न नेशन के हित को देखते हुए अधिक उसमें नियम बनाए गए हैं। चाहे पेटेंट्स वगैरह का जो आप रूल वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें कैसे भारत विरोध करता है, और बहुत सारे ऐसी आर्थिक नीति वगैरह है। ठीक है, जब आप खास करके एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखते हो, क्योंकि अभी आज के समय में इस ग्लोबलाइज्ड एरा में हर जगह और हर देश जो है अपनी देश के राष्ट्रीय हित जो होते हैं उसको देखते हैं, और उसमें भी आर्थिक हित बहुत देखा जाता है। इसलिए देखते हो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं अपने साथ जो है बहुत सारे बिजनेस डेलीगेशन लेके जाते हैं। हर देश के साथ बात होती है तो उसमें आर्थिक एंगल ज़रूर होता है, अर्थव्यवस्था और ट्रेड पे जो है चर्चाएं ज़रूर होती हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमें सबसे पहले प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑर्डर का जो है कैरेक्टर, प्रेजेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का हमें चरित्र बताना है। उसके बाद कैसे हम एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, या किस प्रकार का एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, या प्रेजेंट जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है
इसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किए जाने चाहिए, ताकि जो सॉर्दर्न नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके हितों को भी, जो लिस्ट डेवलपिंग और जो डेवलपिंग नेशन है उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आज के पर्सपेक्टिव से भी इस प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे तो बहुत ही जो है अच्छा होगा, क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि PYQ का आंसर ज़रूर करें। इट मे बी इन फ्यूचर सेम क्वेश्चन में नॉट कह सकते हो रिपीट, बट थीम जो है वो रिपीट करता ही करता है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।